में सर फतेहपुर में 6 एकड़ भूमि में स्थापित राजीव गांधी स्टेडियम है सर। सर गांव डांड बरसाना। देवीलाल, ओके सर, थैंक यू सर। माननीय सदस्यगणों से निवेदन है कि इस प्रकार से चर्चा के दौरान पूरा लिखित भाषण ना पढ़े। रेफरेंस के लिए लिख सकते हैं परंतु पूरा लिखित भाषण ना पढ़े। आदित्य हाँ नहीं, अभी नए सदस्य भी अब नए नहीं रहे, ये दूसरा सेशन है जी। अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बजट पे बोलने का आपने मौका दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुमानित बजट 2,05,017 करोड़ रुपए का पेश किया, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले 13% अधिक बताया है। परंतु पिछले वर्ष के अनुमानित बजट 1,89,876 करोड़ रुपए के में केवल 7.9% बढ़ोतरी हुई है। अनुमानित बजट 2,05,017 करोड़ रुपए से पूंजीगत व्यय को जो विकास खर्च होता है केवल 16,164 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो कि केवल 7.88% है। उन्होंने कहा कि कृषि एवं कृषि से जुड़ी हुई अन्य सुविधाओं पर खर्च वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल बजट 11.52% से वित्तीय वर्ष 2025-26 में घटकर 10.67% रह जाएंगे। यातायात, सिविल एविएशन, सड़क व कुल बजट की हिस्सेदारी 4.6% से घटकर 3.70%, ग्रामीण विकास पंचायत सेवाओं में हिस्सेदारी 3.66% से घटकर 3.61%, शिक्षा में कुल बजट की हिस्सेदारी 10.94% से घटके 10.36%, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण में हिस्सेदारी बजट में 5.2% से घटकर 4.72%, जन स्वास्थ्य कुल बजट की हिस्सेदारी 2.5% से घटकर 2.4% रह जाएगी। प्रदेश का सकल उद्योग पिछली बार 8% था, जो इस बार घटकर 7.6% रह जाएगा। राजकीय कोष घाटा पिछले वर्ष 32,555 करोड़ रुपए का था, जो कि अब बढ़कर 35,994 करोड़ रुपए का हो जाएगा, परंतु इस घाटे को कम करने के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। मुख्यमंत्री जी, इस बार का कर्जा अनुमानित 3,52,919 करोड़ रुपए से 68,295 करोड़ रुपए राजकीय सार्वजनिक उपक्रमों के द्वारा किए गए कर्जे को जोड़ा जाए तो कुल 4,21,114 करोड़ रुपए हो जाएगा, जिससे प्रदेश के पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। श्रीमान जी, हरियाणा के गरीब मजदूर हर एक की नज़र हरियाणा के बजट पे होती है कि क्या ऐसी सरकार योजना बनाएगी जिससे ग्रामीण अंचल, शहरी हर एक वर्ग को कोई ना कोई लाभ मिलेगा। लेकिन जो बजट पेश किया गया है, मैं समझता हूं कि इस बजट में केवल लीपापोती बातें, बड़े बड़े नाम योजनाओं के देके, जैसे हिंदी पिक्चर है उस तरीके के डायलॉगबाजी करके बड़े बड़े नाम देके केवल मात्र हरियाणा के लोगों को छल कपट और छलने का काम किया है। मैं कहना चाहूंगा स्वामी विवेकानंद जी का है। आदित्य जी, अपनी बात रखिए सर, आपस में बात नहीं करनी। उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। श्रीमान जी, क्या सरकार का लक्ष्य है हरियाणा के लोगों को कर्जा देने का है? क्या सरकार का लक्ष्य है कि हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति जिसकी आमदनी पर कैपिटा इनकम का बड़ा बड़ा बखान किया जाता है कि हरियाणा सरकार में पर कैपिटा इनकम बड़ी है, और उसका आकलन गुड़गांवों के साथ एक ग्रामीण अंचल का आकलन किया जाता है? मैं समझता हूं कि जो विवेकानंद जी ने कहा था वो सकारात्मक उनका कोट था, लेकिन सरकार जो है वो हरियाणा के किसानों को, हरियाणा के मजदूर को, हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति को कर्जा देने का काम कर रही है। 2005 से 5 में ओम प्रकाश चौटाला जी की सत्ता थी, 4-5 में, तब जो घाटा था प्रदेश सरकार का लगभग 23,319 करोड़ रुपए था। 2014-15 में
जो सत्तासीन सरकार थी उस वक्त 70,913 करोड़ रुपए का लगभग घाटा था और आज हम 4,21,000 करोड़ रुपए पे पहुंच गए। मैं बताना चाहूंगा कि जो योजनाएं सरकार ने बताई और जिसका बखान किया गया और खास तौर पे कृषि संबंधित और बार बार हमारे सम्मानित सदस्यों द्वारा मेज थपथपाया गया, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा। जब मैं कृषि पे देखता हूं कि बात की जाती है एमएसपी की फसलों की, बहुत सी ऐसी फसलें हैं जो हरियाणा में होती नहीं है, उनको भी इस फसलों में जोड़ा गया है। ये क्या कारण है, क्या चीज है कि क्या हरियाणा के लोग आगे खोपरा की खेती करेंगे, क्या हरियाणा के लोग जूट की खेती करेंगे, क्या हरियाणा के लोग रागी की खेती करेंगे? इनसे हरियाणा का कोई ताल्लुक नहीं है। इसका मतलब सरकार की मंशा जो है हरियाणा के किसानों को किसी तरीके से तहस नहस करने की। एक तरफ कहा जाता है कि हरियाणा सरकार जो है वो किसान जो है रीढ़ की हड्डी है, लेकिन उसके बावजूद किसानों की जो डीएपी खाद को लेकर लाइनें लगती है, आज बिजली के बिलों की लाइनें लगती है, पोर्टल की सरकार, लेकिन आम जन हरियाणा को दुखी है। कहीं पे भी लोगों को न्याय मिलने के लिए, लोगों की बात सुनने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है। यहाँ जितने सम्मानित सदस्य बैठे हैं, एक आदमी भी अपनी शिकायत लेके इनके पास नहीं आता, क्योंकि इनके पास उसका हल और समाधान करने की कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे ये उन चीजों को अपने ठीक कर सकें। नेशनल इंडेक्स में मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारा नेशनल इंडेक्स है वेलफेयर एसटी एससी बीसी एंड माइनॉरिटीज में, हम 23वें स्थान पे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। हाउसिंग में अभी जो तालियां मारी गई, थपथपाया गया, हाउसिंग में हम 23वें पायदान पे हैं पूरे विश्व में, पूरे भारत में। और एनर्जी में जो हमारा जो रैंक है वो 16वां रैंक है। पंजाब सब्सिडी करता है फार्मर्स को एनर्जी में, हमारी सरकार कोई सहूलियत बिजली में नहीं दे रही, किसानों को, गरीब को कोई सहूलियत नहीं है। उसके साथ साथ हमारा जो रूरल डेवलपमेंट का इंडेक्स है, इसमें हम पूरे भारत में 15वें स्थान पे हैं। रोड एंड ब्रिजेस में हम पूरे भारत में 23वें स्थान पे हैं। क्या ये नरेंद्र मोदी जी का सपने को साकार करने की ओर हरियाणा अग्रसर हो रहा है? क्या नरेंद्र मोदी जी ने यही कहा था कि विश्व गुरु बनेगा, तो हरियाणा जो है उसका पायदान घटता क्यों जा रहा है? इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा, कानून व्यवस्था के लिए हर आज सदस्य ने बताया, मैं एक घटना बताना चाहूंगा। अभी जब सेशन काल खत्म हुआ 10 तारीख का, मैं जा रहा था तो रोड रेज का मामला मेरे साथ खुद घटित हुआ पंचकुला के अंदर, और मैंने फौरी तौर पे वीडियो बना के एसपी डीसीपी पंचकुला के पास भेजा। 3 बार कॉल करने के बाद भी मुझे आज तक संपर्क नहीं किया गया। मैं ही फोन करके पूछता हूं, ये हालात आपकी सरकार की कानूनी व्यवस्था की है कि एक एमएलए जो हाउस में 90 लोग हैं उनकी सुनवाई आज तक नहीं हो रही। आमजन की आप क्या सुनवाई करोगे, क्या भला करोगे आमजन? चलिए कंक्लूड कीजिए। सॉरी, कोई बात नहीं, मैं चलिए आदित्य जी कंक्लूड कीजिए। आधा मिनट कर रहा हूं सर। आधा मिनट। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जितने सम्मानित सदस्य पूर्व विधायक रहे हैं, उनका जो पेंशन्स हैं या उनके मानदेय हैं, जो भी उनकी बढ़ाने की कृपा करें, ताकि जो हमारे सदस्य हमारे पूर्व में विधायक रहे हैं, जो सहूलियत है वो बढ़ाई जाए। और इसके साथ साथ आप लोगों को राजस्थान की तर्ज पे हरियाणा में प्रत्येक विधायक को सालाना 5 करोड़ रुपया देना चाहिए, राजस्थान की तर्ज पे। राजस्थान में भी आप ही की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। आपको हरियाणा के ग्रामीण अंचल, क्योंकि आप लोग तो बजट घटा रहे हो, कृषि बजट भी आपने घटाया है, आपने शिक्षा का बजट घटाया है, हर चीज का बजट आपने घटाया है, और आप कहते हो हरियाणा तरक्की कर रहा है, हरियाणा खुशहाल है। एक चीज में बहुत माहिर हो, योजना का नाम ऐसे लिख दो। सदन की कार्रवाई दोपहर भोज के लिए 1 घंटे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोपहर भोज की व्यवस्था माननीय